नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ सांप्रदायिक सद्भाव की, जिसकी ज़रूरत अपने देश की राष्ट्रीय अखंडता और विकास के लिए आवश्यक है। इस वर्ष रामनवमी और महावीर जयंती के अवसर पर देश के कई राज्यों में कुछ दुखद घटनाएं घटी हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि इस पर विचार करने की ज़रूरत है। इस संबंध में मैं सबसे पहले तो ये चर्चा कर दूं अपने बचपन की, कि मेरा बचपन जिस जगह पर बीता वहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बड़ी संख्या में थे। एक कैंपस था जहाँ शिव मंदिर और कृष्ण मंदिर अगल बगल थे और हल्की सी दूरी पर एक मस्जिद था। हम जो बच्चे थे दोनों धर्मों के, हम लोगों को कभी ये आभास ही नहीं हुआ कि हम कहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हम लोग तीनों धर्म स्थलों पर आसानी से आते जाते थे। अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करें हम सभी लोग, कि चाहे अपनी प्रार्थना सभा हो या अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, वो हमेशा दुआएं देते थे देश के विकास के लिए, देश की अखंडता के लिए। दो महत्वपूर्ण धर्मावलंबी हैं हिंदू और मुस्लिम, इनके सद्भाव की, कि इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। 7 मई के हिंदुस्तान में महान कथाकार प्रेमचंद जी का एक आलेख छपा है जो वर्ष 1934 में लिखा हुआ है। उस समय भी निश्चित तौर पर कुछ बातें ऐसी थी जिसमें उस महान कथाकार को अपने विचारों को व्यक्त करना पड़ा। उसका सिर्फ एक अंश मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ। यह जमाना सांप्रदायिक अभ्युदय का नहीं है, यह आर्थिक युग है और आज वही नीति सफल होगी जिससे जनता अपनी आर्थिक समस्याओं को हल कर सके, जिससे यह अंधविश्वास या धर्म के नाम पर किया गया पाखंड या नीति के नाम पर गरीबों के दूहने की कृपा मिटाई जा सके। इसी कड़ी में मैं चर्चा करना चाहूँगा दिनांक 19 अप्रैल को स्तंभ लेखक रिटायर्ड आईपीएस श्री विभूति नारायण राय जी के लेख की, और साथ ही 20 अप्रैल के हिंदुस्तान में छपे एक आलेख जो सीनियर रिपोर्टर श्री विजय त्रिवेदी जी का है। इन दोनों लेखों का सार यही है कि उनका कहना है कि अब पूरे देश में भावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं कि अब सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जगने का समय है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को देश हित में और राष्ट्रीय अखंडता के मद्देनज़र चुप्पी तोड़नी होगी ताकि माहौल पूरे देश में सकारात्मक दिशा की ओर मुड़े। इसी कड़ी में अपने देश के कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आप सभी लोगों के बीच रखना चाहूँगा ताकि हम सभी लोग विचार करें और अपने देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हम सब तत्पर हों और विकास का रास्ता खुले। हम यह देखते रहे हैं हमेशा से कि अजमेर शरीफ और ख्वाजा निजामुद्दीन दरगाह पर मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू भी बड़ी संख्या में प्रार्थना के लिए वहाँ जुटते, दर्शन के लिए जुटते हैं। अयोध्या में, जैसा कि मैंने एक जगह लेख में पढ़ा, कि रामलला की पोशाक या वृंदावन में कन्हैया को सजाने का काम मुस्लिम कारीगर भी करते हैं। अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी की यात्रा में तो मैंने भी देखा है कि घोड़ा और पालकी से श्रद्धालुओं को पहुंचाने का काम बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। हिंदू मंदिरों में बजने वाले घंटे मुख्यतः जलेसर के मुस्लिम कारीगर बनाते हैं। होली का जो रंग होता है इसमें भी मुस्लिम कारीगरों की बहुत बहुलता है। दिवाली के पटाखे में भी मुस्लिम कारीगरों की बहुलता है। मैंने पढ़ा कि विंध्याचल में जो कलावे का रंग है वो भी मुस्लिम समुदाय के लोग तैयार करते हैं। बाराबंकी के देवा शरीफ मज़ार पर हिंदू मिठाई बांटते हैं और गोरखपुर के खजनी गांव में झारखंडी महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में मुस्लिम भी पूजा के लिए उपस्थित होते हैं। सूरत के हीरा व्यवसाय
और जयपुर के कालीन और संगमरमर उद्योग में व्यापारी बड़ी संख्या में हिंदू हैं, लेकिन कारीगर में मुस्लिमों की भी एक बहुत बड़ी संख्या है। मध्य प्रदेश के बरवानी जिला के सिंधवा टाउन के सीताराम की अंतिम यात्रा में हिंदू और मुस्लिम दोनों बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। केरल के मलापुरम के एक मस्जिद में हिंदू शहीद कुन्हेली को हर वर्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं, जो मुस्लिम साथियों के साथ शहीद हुए थे। पंजाब के लुधियाना के गांव नाथोवाल स्थित मस्जिद की मरम्मती के कुल खर्च 25 लाख में से 15 लाख हिंदुओं और सिखों ने दिया था, जबकि गुरुद्वारा की मरम्मती में हिंदू और मुस्लिमों ने सहयोग किया था। मुंबई के एक मुस्लिम इलियास शेख की पत्नी नूरजहां की डिलीवरी होनी थी। टैक्सी में लेबर पेन शुरू हुआ और टैक्सी वाले ने उन्हें गणेश मंदिर के निकट उतार दिया और हिंदू महिलाओं ने उसी मंदिर के कैंपस में ही डिलीवरी की व्यवस्था की थी। छत्तीसगढ़ के टेकारी के संतोष और रज्जाक गहरे दोस्त थे। बीमारी से जब संतोष की मृत्यु हुई तो उस परिवार की मदद के लिए उनके मित्र सामने आए और उन्होंने उनका संस्कार भी पूरे हिंदू विधि के साथ किया। लुधियाना जेल के कैदी रमजान, दिवाली, गुरु पर्व सभी साथ मनाते हैं। आबिद अलवी जौनपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, ने हनुमान चालीसा का अनुवाद उर्दू में किया है। राजस्थान के राजीव शर्मा ने मारवाड़ी भाषा में पैगंबर मोहम्मद की जीवनी लिखी है। महाराष्ट्र के बीड शहर के शेख रियाजुद्दीन अब्दुल गनी को राजू बाबा कीर्तनकर के नाम से जाना जाता है। वे अपने सर पर एक बर्तन रखते हैं और डांस करते हुए भजन करते हैं। इन सारे उदाहरणों से ये लगता है कि हमारे देश में हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव रहा है। आगे भी हम सभी लोगों को इस ओर बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने देश की राष्ट्रीय अखंडता के लिए सजग रहें और योगदान दें और इससे विकास का रास्ता खुले। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।